जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब? उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। आज डे 26 का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ये ग्राफ प्लॉटिंग एक लाइब्रेरी है। सबसे पहले आपने इसे इंस्टॉल करना है। तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। तो पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, मैंने ये इसको रन कर दिया। तो वो कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके जी, इंस्टॉल हो गया। सर उनकी करेंगे। अब आप मैट प्लॉट लिब को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं फ्रॉम मैट प्लॉट लिब। ये मैट प्लॉट लिब, इसमें से मैट प्लॉट लिब में से जो मुझे बेसिक काम करना है वो पाई प्लॉट करना है। प्लॉटिंग इन पाइथन पाई प्लॉट आप इंपोर्ट कर लें। क्या करें भी, पाई प्लॉट। अच्छा, बार बार हमने इसे यूज करना है तो पाई प्लॉट बुरा लगेगा, इतना बड़ा नाम। तो मैं इसको ना एज पी एल टी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पी एल टी करूंगा, वो पाई प्लॉट बन जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें नम पाई भी यूज करना है। तो मैं लिख लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ नम पाई। नम पाई को एज एन पी हम यूटिलाइज करेंगे। इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं नम पाई। पांडास अगर आपने यूज करना है, जैसे आप ये पांडास में लिख लेता हूँ एस पी डी। तो पांडास क्यों यूज करना है, आपको पता है कि जो डाटा सेट है अगर उनमें से ग्राफ बनाने हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पांडास को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। लीजिए, ये एक्स भी ले लिया और मैंने ये वाई ले लिया। अब ये डाटा कहाँ से, हम डाटा फ्रेम डाटा सेट में से निकलता है। आपको पता है हमने डाटा सेट को अभी स्टडी किया था, या जो आज भेजा है, या इससे पहले दो प्रोजेक्ट करवाए हैं। उन दोनों में से कोई भी कॉलम एक्स बन सकता है, कोई भी कॉलम वाई बन सकता है। ठीक है, ओके। वैल्यूज वाला कॉलम लेना आपने, तो एक्स या वाई बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाटा जनरेट कर लेता हूँ नम पाई से। नम पाई में आपको पता है लिन स्पेस, ये लिन स्पेस से, और इसके अलावा भी मेथड बताए थे जिनसे डाटा ले सकते हैं। अच्छा, लिन स्पेस की आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करते जाएं। भाई क्या पहले स्टार्ट करेंगे फिर स्टॉप करेंगे, फिर न्यूमेरिकल डाटा कितना लेना है, उसका स्प्रेड कितना होना चाहिए। तो स्टार्ट, मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। कहाँ तक आप डाटा ले, जितना मर्जी ले लें। मैं 10 तक लेता हूँ। और इसका स्प्रेड कितना होना चाहिए, मतलब इसके डाटा पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 50 कर लेता हूँ, या चलो 100 कर लेता हूँ। तो टोटल 0 से 10 तक कोई 100 डाटा पॉइंट्स यानी वैल्यूज आएंगी, वो पॉइंट में भी होंगी। अब y की वैल्यू क्या लूं, y की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कॉज ले सकते हैं। और अगर मैं सिंपल दबाऊं, साइन करूंगा, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली कौन कौन से फंक्शन है वो सारे बता सकता है। तो मुझे ये साइन यूज करना है। ये हाइपरबोलिक भी है, साइन हाइपरबोलिक भी। तो साइन है, तो ये देखो वही मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था, अब मैंने ये लिख दिया, ये साइन आ गया। तो साइन कौन सा है, एक्स। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, दोनों की दोनों वैल्यूज हमें निकालनी। ओके जी, अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ ही लेके जाऊंगा। तो पाई प्लॉट से आपको एक फिगर बनानी है, तो ये मैंने फिगर लिख दिया। पाई प्लॉट से मैंने एक फिगर बनानी है, तो पी एल टी मतलब पाई प्लॉट डॉट फिगर। इसको कोई मैं नेम दे देता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ एक एफ आई जी फिग कह देता हूँ। ये आपके पास आ गया। अब इसे इंप्लीमेंट करने से पता चल गया कि इसने एक फिगर को प्लॉट करना है। लेकिन उस प्लॉटिंग के अंदर आएगा क्या क्या, उस प्लॉटिंग के एक्सिस होंगे। कोई एक्स एक्सिस होगा, कोई वाई एक्सिस होगा, कुछ तो होगा ना। ओके जी, अब प्लॉटिंग के एक्सिस हम डालेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैट प्लॉट लिब के अंदर हम ऐड एक्सिस यूज करते हैं, ऐड एक्सिस। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं इस फिगर में एक्सिस ऐड करता हूं। तो ये मैंने ऐड एक्सिस कर लेता हूं, ये आ गया। तो फिगर डॉट ऐड एक्सिस, इसे मैं कोई नाम, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सिस
को ऐड किया है तो मैं यहाँ पे एक्सिस लिख देता हूँ। इसके अब देखो भी आर्गुमेंट्स देने हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऐड एक्सिस में आपने पोजिशनल आर्गुमेंट RET रेक्ट नहीं लिखा। भाई ये क्या होता है, इसकी डॉग स्ट्रिंग निकाली है, ये देखें भाई सिग्नेचर निकाला है। इसमें एड एक्सिस में कहता है स्टार आर्ग्स और डबल स्टार को आर्ग, मैंने आपको ये दोनों बताए। एड एक्सिस में आपने रेक्ट क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखें, ये देखो कहता है एक टपल पास करे। भाई टपल यहाँ पे लिखा है लेकिन आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ये ज़हन में रखें, टपल के अलावा लिस्ट भी पास की जा सकती है। एक टपल को पास करना है, टपल में सबसे पहले आपने देखना है लेफ्ट साइड कितनी होनी चाहिए ग्राफ की, उसकी बॉटम फिर लिखनी है, फिर उसकी विड्थ लिखनी है, फिर उसकी हाइट लिखनी है। तो ये ऑर्डर याद रखना है। यहाँ पे ना परसेंटेज में लिखते हैं, परसेंटेज देखो भाई क्या मतलब परसेंटेज, 10% का क्या मतलब है। इसका परसेंटेज खत्म करना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0.1। तो 0.1 का मतलब होगा 10%। अच्छा 90% का क्या मतलब होगा, 90% का मतलब क्या होगा, आप 90 का परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0.9 बन जाएगा। तो मैं पॉइंट में यहाँ पे वैल्यूज लगाऊंगा जो परसेंटेज एक किस्म की खत्म करी है, अपने फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था लेफ्ट, एक ग्राफ है ना, ग्राफ की लेफ्ट साइड भी लेफ्ट एक्सिस कितनी दूरी पे होना चाहिए, 10% पे। अभी मैं आपको बताऊंगा मजीद वैल्यूज को चेंज करके। उसके बाद लेफ्ट के बाद क्या था, बॉटम था। बॉटम कितनी होनी चाहिए, वो भी नीचे करीब ही होनी चाहिए, 0.1। लेफ्ट बॉटम के बाद आपने क्या लिखना था, आपको याद होगा विड्थ होनी थी, विड्थ। आप इसकी डॉग स्ट्रिंग सिग्नेचर चेक कर सकते हैं, ये देखिए पहले किधर गया पता नहीं कहाँ चला गया, लेफ्ट है फिर बॉटम है फिर विड्थ है। विड्थ ग्राफ यानी ग्राफ कितना चौड़ा होना चाहिए, भाई 80% या 90% चौड़ा होना चाहिए। तो 0.9 कर लूं मैं, चले 9, इसका मतलब है 90% तक चौड़ा होना चाहिए। ग्राफ की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना ऊंचाई होना चाहिए, वो भी काफी ऊंचा हो, 0.9 लीजिए। ये मैंने एक्सिस को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा उसके नीचे एक्स, ऊपर वाला भी एक्स और साइड वाले दोनों वाई बन गए। सारे के सारे एक्सिस ऐड हो गए किसके अंदर, ऊपर वाली फिगर में मैंने ऐड कर दिए भाई, क्या ये एक्सिस कर दिए। अब मैं प्लॉट करूंगा, भाई मैं प्लॉट करूंगा, ग्राफ को प्लॉट करूंगा। तो मैं प्लॉट, ये एक्सिस ड्रा कर दिए ना मैंने, अब देखो एक्सिस है ना, इन्हीं एक्सिस के ऊपर मैंने प्लॉट करना है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ये लीजिए मैंने एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दिया। एक्सिस ये ऊपर वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला जो बनाया था, ये एक्सिस किस पे डेवलप किए थे, फिगर के ऊपर बनाए थे, ठीक है। और एक्सिस को प्लॉट करना है, उनके अंदर ऑटोमेटिकली फिगर डेवलप हो जाएगी। ओके जी, तो एक्सिस डॉट प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहला वेरिएबल एक्स एक्सिस और दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस, ये दोनों मैंने लिख दिए, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। ओके जी, ये देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की और ये हो ही गया यार, है देखो आपके सामने ग्राफ प्लॉट हो गया। लेकिन इसका कोई एक्स लेबल नहीं है, वाई लेबल नहीं है। ये मैं इस 9 को, ये क्या थी विड्थ थी, मैं क्या करता हूँ इसकी विड्थ को सिर्फ 5 कर देता हूँ। अब मैं कर देखता हूँ तो क्या बनता है, ये देखो इसकी विड्थ कितनी छोटी हो। मैं इसकी हाइट, ये हाइट थी, इसको भी कम कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये कितना छोटू ग्राफ बन गया। तो ये बॉटम नीचे से ऊपर आपको कैसे एडजस्ट करनी है, ये मिनिमम वैल्यू लेनी है 0.1। और लेफ्ट साइड कैसी होनी चाहिए, वो भी मिनिमम लेनी है। दो पैरामीटर यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो लास्ट वाले दो, कि पहले दोनों भी हैं मैं भी आपको बताऊंगा फर्दर। ओके जी, ये ग्राफ बन गया। मैं दोबारा से इनकी जरा विड्थ भी चेंज कर देता हूँ और इसकी हाइट भी चेंज कर दी। ये लो जी, तो ये एक ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, बेसिक ग्राफ। मैं सेट करूंगा एक्स लेबल, सेट करूंगा वाई लेबल, सेट करूंगा टाइटल। सेट करता हूं एक्स लेबल,
अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट है ना, ये एक स्ट्रिंग होगी। एक्स लेबल में आर्गुमेंट स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग 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 तो स्ट्रिंग। ये लो जी, ये इसमें आपने कोई स्ट्रिंग लेना, मैं लिखता हूं एक्स लेबल। लीजिए, इसी को कॉपी कर लूं मैं और वाई लेबल भी बना लेता हूं। ये लीजिए, एक्स की जगह मैं वाई लेबल कर लेता हूं। ये लीजिए, या मैंने सेट कर लिया एक्स लेबल और सेट वाई लेबल, ये दोनों के दोनों कर दिए। और ये एक्स लेबल किसके साथ सेट किया? एक्सिस के साथ। ये वाई लेबल किसके साथ सेट किया? एक्सिस के साथ। ठीक हो गया। अब मैं रन करने की कोशिश करता हूं, तो देखिए क्या होता है। ले जी, उसने लेबल कर दिया, एक्स लेबल लगा दिया, वाई लेबल लगा दिया। ओके जी। और क्या होना चाहिए ग्राफ के अंदर? टाइटल होना चाहिए। टाइटल इधर ऊपर आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, टाइटल ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको समझा दे। तो यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, एक्सिस डॉट, अगेन सेट टाइटल। ये लीजिए सेट टाइटल। टाइटल में भी आपने स्ट्रिंग लगानी है। तो मैं कहता हूं माई फर्स्ट ग्राफ। ये माई फर्स्ट ग्राफ आ गया, टाइटल आपके पास आ गया। आप इसे रन कर दें तो ये आपके पास आ गया, माई फर्स्ट ग्राफ भी आ गया। अच्छा, इसका लीजेंड अगर आपने डालना है तो लीजेंड कैसे होगा? आप यहाँ पे एक्सिस के साथ लीजेंड लगा लेते हैं, एक्सिस। ये लीजिए, मैंने लीजेंड, मैं इसे कॉल करूंगा ना, यानी रन करूंगा तो नहीं रन हो। कहाँ पे मसला बनेगा? एक्सिस डॉट लीजेंड पे प्रॉब्लम होगा। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, रन करके देख लेता हूँ। ओके जी, तो वो देख लो, वो क्या कहते हैं, नो आर्टिस्ट विद लेबल्स। एक्सिस डॉट प्लॉट के अंदर आप एक लेबल डालेंगे, जो लेबल होगा वही लीजेंड बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक लेबल डाल देता हूँ। ये लीजिए लेबल। लेबल भी आपको पता है स्ट्रिंग होना चाहिए। तो इसका लेबल क्या है? ये साइन ग्राफ है, तो मैं लिख लेता हूँ साइनोसॉइड ग्राफ। ये लेबल कॉल कब होगा? जब आप एक्सिस डॉट लेजेंड की कमांड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अगर आप लेबल नहीं लिखेंगे तो नहीं। अब मैं इसे रन करूंगा तो उम्मीद है, यार ये देखिए, उसने लेजेंड खुद से यहाँ पे डाल दिया। नीचे साइनोसॉइडल ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे आप कलर लगा सकते हैं। ये कलर, कलर में अगर आर कर दूं, अब मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। ये देखिए, आर का मतलब है रेड, तो ये रेड कलर हो गया। कलर के बाद मार्कर लगा दिया। ये लीजिए, अब जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, देखो डॉट थे तो ये सारे का सारा सर्कुलर हो गया। अब मैं ना एक दो ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ भी उसी के अंदर ही, दो ग्राफ। ओके जी, इसी को मेरे ख्याल में मैं बदल दूँ। ये सारा कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लो, अब मैंने एक ग्राफ के अंदर एक और ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, दो ग्राफ बनाने हैं, तो मैं एक्स एक्सिस उनका सेम रखता हूँ, वाई बदलता हूँ। इसको वाई वन कह दिया, एक और वाई टू भी ले लेता हूँ। तो वाई टू में, तो वाई टू में मैं क्या लिख लेता हूँ? मैं एक्स की कोई वैल्यू लगा लेता हूँ, एक्स, और उसकी पावर में चलो टू कर देता हूँ। तो वाई टू एक और एक्सिस आ गया, वो क्या है? वो आपके पास आ गया, एक्स का स्क्वायर बन जाए। ये ओके जी। अब मैं ना क्या चाहता क्या हूं मैं, पहले ये देख लिए हमने क्या करना है। अक्सर औकात आपने ग्राफ देखे हैं, ये एक बड़ा ग्राफ है, जैसे मैं और बड़ा कर दूंगा अभी।
इसी के अंदर एक और छोटा ग्राफ आना चाहिए, ऐसे एक और ग्राफ ऐसे छोटा सा, यानी ग्राफ विद इन दी ग्राफ आ जाए। तो कैसा होना चाहिए? अब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ में, देखो भाई मैंने ये फिगर को प्लॉट कर दिया। अब फिगर दो बननी है भाई, दो किस्म, ये फिगर दो एक्सिस में प्लॉट करने हैं, दो एक्सिस में। एक को मैं एक्सिस वन कह देता हूं और एक को मैं एक्सिस टू कह देता हूं, ये एक्सिस टू। इसको भी मैं उसी तरह फिगर डॉट एट एक्सिस। अच्छा जी, फिगर डॉट एड एक्सिस। अब दो फिगर बननी है तो उतने एक्सिस आपको जो है ना फिट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक्सिस वन ऐड किया मैंने और दूसरा एक्सिस टू ऐड किया। अब इन एक्सिस को जरा गौर से समझिए। इसके अंदर मैं एक लिस्ट या टपल पास करूंगा, जरा देखिएगा। मैं ग्राफ भी साथ आपको दिखाऊं, कंपैरिजन हो जाए। मैं ना चाहता हूं 0.1, यानी ये 10% है, मैं चाहता हूं यहां से ग्राफ कोई इतना का आ जाए, यहां से शुरू हो, इस ग्राफ की लाइन से थोड़ा ज्यादा आगे शुरू हो जाए। मैं 0.1 की बजाय इसकी सेटिंग 0.2 कर देता हूं, ताकि ग्राफ 0.1 तो इसकी थी, ये थोड़ा सा आगे हो जाए। तो मैं लिख देता हूं 0.2, यानी 20% के बाद ये शुरू हो। ठीक है। अच्छा, ये इसकी बॉटम है। नए वाला ग्राफ मैं कहता हूँ मिड से बने, दरमियान से, दरमियान से बने। तो 9 का मिड क्या होता है? 4 5 होता है। मैं 0.5 कर लेता हूँ, चेंज करना पड़ा तो कर लूंगा। ये लीजिए 0.5 से बनेगा। तो ये उसका लेफ्ट कहाँ, 0.2 तकरीबन यहां से शुरू होगा और 0.5 यानी हाफ से शुरू होगा। अब उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? ऊपर वाले ग्राफ यहां से इतना बड़ा था, नीचे वाला ग्राफ उससे छोटा होना चाहिए। और छोटा होना चाहिए ना, मैं कितना कर दूं? 30% ग्राफ कर दूं या 40%? 0. चलो 4 कर देता हूँ। ये 40% तक ग्राफ होगा। उसकी हाइट, पहले वाले ग्राफ की हाइट है 90%। ये भाई अगले की हाइट कम होनी चाहिए, वो भी 40% ही मैं कर लेता हूँ, 0.4। या ये मेरे पास दो ग्राफ आ गए। अब मैंने इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करना है भाई, दोनों को प्लॉट कर, दोनों को प्लॉट करने के लिए मैं डॉट प्लॉट मेथड यूज करूंगा। पहले मैं एक्सिस वन इसको प्लॉट करता हूं। तो एक्सिस वन को प्लॉट करने के लिए मैंने प्लॉट दबाया तो क्यों नहीं आया? ये आया, एक्सिस वन डॉट प्लॉट। और मैं एक और एक्सिस ले लेता हूं, एक्सिस टू डॉट। यहां तक कोई बात आपने पूछनी है तो प्लीज बता दें, ठीक है। हम्म, ये दोनों मैंने प्लॉट कर दी, एक्सिस वन भी और एक्सिस टू भी, दोनों के दोनों प्लॉट हो। ओके जी, आपको पता है सबसे पहले एक्स एक्सिस डालना होता है, फिर वाई एक्सिस। ये मैं एक्स डाल दिया और इधर भी एक्स डाल देता हूँ, इधर वाई। ठीक है, तो एक्सिस वन में वाई। ये मैंने थोड़ा सा इसे चेंज कर रहा हूँ, बड़ा ग्राफ था ये वाला, Y2 में से Y1 कर देते। Y1 ये स्क्वायर वाला छोटा ग्राफ आएगा ना। ठीक है, तो ये जरा पिक्चर अच्छी बन जाएगी। इसको मैं Y1 इधर कर दिया, इधर मैंने Y2 कर दिया। ये ली, तो मैंने प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस, एक्स वैल्यू एक्स पे आएगी, Y1 पे और Y2 पे, दोनों प्लॉट हो गए जी। यहाँ तक कंफ्यूजन है क्या? नहीं, दो बार मैंने एक्सिस ऐड किए और दो बार ही मैंने प्लॉट किया, क्योंकि दो ग्राफ प्लॉट करने थे। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ। टाइटल टूटल अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, अभी इसे मैं रन करता हूँ और देखते हैं भाई क्या बनता है। ठीक है, ये लीजिए, ये ग्राफ विद इन दी ग्राफ बन गया। पहला ग्राफ ये बना, दूसरा ग्राफ उसी के अंदर बन गया छोटा सा। मैंने ये ग्राफ थोड़े से चेंज किए थे। ये अगर इधर बना देता तो ये ग्राफ उसके अंदर ऐसे ना बुरा लगना था, ग्राफ ओवरलैप कर जाने थे इसलिए। जी, कोई आपके जेल में क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो दीजिए बता।
और ये अब वही काम जो पहले मैंने किए थे सारे मैं इसके साथ कर सकता हूँ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके एक्स लेबल और वाई लेबल को सेट करता हूँ। ठीक है जी। पहले मैं एक्सिस वन के एक्स लेबल सेट करता हूँ। ओके जी। मैं इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ, एक जगह पे आ जाएंगे ना एक्सिस वन। अब मैं एक्सिस वन के एक्स लेबल को सेट करता हूँ। एक्सिस वन, इसको मैंने, आपको पता है कौन सी कमांड यूज करते हैं हम, सेट कमांड यूज करेंगे। और सेट क्या होगा, एक्स लेबल होगा। सेट एक्स लेबल। एक्स लेबल में मैं लिख लेता हूँ, पहले ग्राफ का एक्सिस था तो यहाँ पे लिख दिया एक्स वन लेबल। इसी को कॉपी कर लेता हूँ बार बार लिखने की बजाय। एक्स वन का मैं वाई लेबल सेट कर लेता हूँ, ये लीजिए वाई लेबल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, वाई वन लेबल। ठीक है। और इधर भी मैं यही काम करूंगा। एक्सिस टू था तो इधर एक्सिस टू का एक्स लेबल है, तो इसे एक्स टू कह देता हूँ जरा आसानी से। इधर फिर एक्सिस टू और वाई लेबल सेट करना है, ये मैंने वाई लिख दिया, और इधर भी वाई। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लेबल दे लीजिए। यहाँ पे रन करता हूँ, कोई शक्ल सूरत बदलेगी ना। ये ले, ये देखो ये एक्स वन लेबल आ गया, पहले ग्राफ का वाई वन लेबल है, ये एक्स टू का, और ये ठीक है, ये वाई वन वन दोनों आ गए, इसको हम चेंज कर दें, यहाँ वाई टू आ गया। ये लीजिए। तो ये दो ग्राफ। अगर आप इसमें टाइटल भी देना चाहते हैं तो आप सेट टाइटल कर देंगे, जो पहले बता दिया। अगर आप इसमें इसके लेजेंड भी ऐड करना चाहते हैं तो मैंने कहा प्लॉट के अंदर आपको क्या करना है, प्लॉट के अंदर आपको दोनों में लेबल डाल देना। इसमें मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ, ये लेबल, लेबल स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पर कौन सा लेबल में, पहला ग्राफ कौन सा था, ये वो है, पहला ग्राफ का क्यूब लिया था। तो मैं क्या कहता हूँ, क्यूब लगाया मैंने। और इसके प्लॉट के अंदर मैं इसका लेबल अगर लगा दूं, तो यहाँ पर लेबल क्या था, साइन था, साइन लगा दूं। ओके, अब इसके ये लेजेंड, ये लेबल लेजेंड्स बन जाएंगे। ये लेबल जो अभी मैंने लगाए हैं ये लेजेंड बन जाएंगे, इसलिए मुझे लेजेंड सेट करने पड़ने हैं। एक्सिस वन डॉट लेजेंड। ठीक है, और इधर एक्सिस टू डॉट लेजेंड। स्पेलिंग कहता है गलत लिखे हैं, एल ई, ये लिखे दोनों के लेजेंड आ गए, ये क्यूब का लेजेंड आ गया और ये इसका साइन का लेजेंड आ गया। अब मैंने ये आपको बताया ग्राफ विद इन दी ग्राफ। ये अब मैं आपको सब प्लॉट की मदद से बताता हूं। अब सब प्लॉट, अगर आप एक साथ बहुत सारे प्लॉट बनाना चाहते हैं तो सब प्लॉट एक बेहतरीन मेथड है। सब प्लॉट, SUB, सब सब प्लॉट। ओके, सब प्लॉट एक्स और वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ पे ना सब प्लॉट की कमांड को, अब उसका सिंटेक्स बताता हूँ। उसका सिंटेक्स क्या है, लीजिए जी, मैं यहाँ पे सब प्लॉट लिखूंगा, ये PLT के अंदर होगा, PLT डॉट सब प्लॉट्स, ज्यादा है ना, ये लीजिए। तो ये सब प्लॉट। अब मैं इसका सिंटेक्स चेक करने के लिए इसका सिग्नेचर या डॉक स्ट्रिंग देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले अपने नंबर ऑफ रोज बताने हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं। तो N रोज, N कॉलम्स,
या तो देखो एन रोज क्या मतलब, रोज सर क्या मतलब। देखो यार मैं चाहता हूं एक ग्राफ ऐसे बन जाए और उसी के साथ एक ग्राफ ऐसे बन जाए। तो देखें एक रो बनेगी ऐसे और दो कॉलम बनेंगे, ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं जब इसे इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको मजीद बेहतर बचे। एक रो आएगा और ये दो कॉलम मैंने डाल दी, इनको कोई नाम मैं दे देता हूँ। इसको मैं दो नाम देने हैं, एक फिग का ताकि फिगर को सेट किया जा सके, और दूसरा एक्सिस का। एक्सिस का मैंने सिंपली ए एक्स ही कर लिया, आप जो मर्जी लिख लीजिए जी। तो इसकी कमांड में पीछे आपने दो वेरिएबल लगाने हैं, एक फिग और एक एक्सिस। ठीक है, प्लॉट में एक लगाया था और एक्सिस अलग से ऐड किए थे। इसमें ऐड एक्सिस नहीं करते, अक्सर औकात यही मेथड लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वो ऊपर वाले के बजाय इसी से ही सारा काम करना शुरू कर देते हैं। इस एक्सिस को मैं, इसमें एक एक्स्ट्रा आपने शो मेथड भी लगाना है, ये पीएलटी डॉट शो कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले में शो नहीं था, वो मैंने इरेज कर दिया। इसमें आपको शो भी करना है, अभी क्या यूज कर रहे हैं आप। ओके जी। अब इसमें मैं प्लॉट करके उसके अंदर ग्राफ डाल देता हूँ, कौन कौन से होंगे। देखिए भाई, अब ना यहाँ पे मैं एक्सिस लिखता हूँ, ये ए एक्स, और आगे मैंने ये ब्रैकेट दी, पता नहीं क्यों दे दी मैंने। और फिर मैंने ए एक्स लिखा और आगे मैंने ब्रैकेट दे दी, पता नहीं क्यों दे दी मैंने। ओके जी। देखो भाई, यहाँ पे रोज लिखे हुए हैं और कॉलम्स लिखे हैं। अगर सबसे पहली रो का पहला एलिमेंट लेना है तो 0 रोज, अगर पहली रो का दूसरा एलिमेंट लेना है तो 1। ये 1, जैसे याद होगा पाइथन में स्लाइसिंग नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। 0 का मतलब है फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और इसका मतलब है फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट। अच्छा, इस पहले एलिमेंट को मैं प्लॉट कर देता हूँ और इसके इस सेकंड वाले एलिमेंट को मैं प्लॉट कर देता हूँ, इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो प्लॉट कैसे कर दिया, जैसे पहले एक्स एक्सिस में सेम रखता हूँ, इसका y1 ले लिया। अब इसे रन कर दें, देखते हैं वो क्या कहता है। अब आपको थोड़ी सी हो सकता है समझ आ जाए। ये देखिए, अब ये एक ही रो है, ऐसे सिंगल रो है। सिंगल रो के अंदर दो कॉलम है, पहला कॉलम और ये दूसरा, ये देखो दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम। ये वाला जो भी इसके साथ सलूक करना है, ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है यानी 0 है, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है यानी 1 है, 0 से 1 शुरू होता है ना, या एक्स से 0। अब इनको मैं क्या करता हूँ, इनको सेट करता हूँ, इनके लेबल्स को। ओके, तो अब आप इसके लेबल को सेट कर लेते हैं। मैं इसी को ए एक्स, और ये लिखा मैंने 0। इसको अब मैंने जैसे पहले मैंने किया था ना, सेट एक्स लेबल, ऐसे ही मैं अभी भी करूंगा, सेट करूंगा मैं। और सेट क्या कर दिया था, एक्स लेबल, सेट एक्स लेबल। ओके जी। तो यहाँ पे एक्स लेबल मैंने सेट कर देता हूँ और इधर मैं एक और लिख देता हूँ इसी को, बल्कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर 1 लिख दिया। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेट एक्स लेबल। अब दोनों के, पहले वाले ग्राफ का भी एक्स लेबल बन गया, दूसरे वाले ग्राफ का भी एक्स लेबल बन जाएगा। अच्छा जी। तो एक्स लेबल क्या लगाना आपने चाहते हैं, पहले वाले ग्राफ का अगर वो साइन वेव थी तो यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, साइन वेव लगा दें। स्ट्रिंग के अंदर मैं सिंपली साइन एक्स लगा देता। दूसरे में मैंने क्यूब लिया था, तो यहाँ पे मैं क्यूब ले लेता। ओके जी, अब चेक करते हैं क्या कहता है। ये देखो, ये साइन एक्स और वो क्यूब। नहीं, ये तो साइन एक्स तो ये था ना, इसका लेजेंड होगा। तो मैं इसे लेबल एक्स को एक्स लेबल कह देता हूँ, x1, और इसे कर देता हूँ x2। अब मैं y लेबल को सेट करता हूँ, इसी को कॉपी कर लिया, ये देखिए।
वाई लेबल यहाँ में लगा देता हूँ, ये वाई लगा दिया और इधर लिख दिया Y1। इसी वाई लेबल को इधर भी सेट कर देता हूँ। ये देखिए, इसका एलिमेंट चेंज किया, 1 सेट वाई लेबल, और इस वाई को 2 कर देता हूँ। अब इसे रन करें तो ये आपके पास वाई लेबल बन गया, Y1 और वाई। अब आपने सब प्लॉट के फिगर के साइज को सेट करते हैं। भाई सब प्लॉट जो भी मैंने बनाए हैं इसमें एक और मैं लिख देता हूँ फिग साइज। भाई फिग, और ये साइज, फिग साइज, ये टपल दे दिए। अच्छा, इस पिछले में परसेंटेज होते थे, फ्रैक्शनल होते, इसमें इंचेस देने आपने। यानी ये दोनों कितने इंच की डायग्राम होनी चाहिए। भाई मैं कहता हूँ थोड़ी बड़ी डायग्राम हो, और इसकी हाइट हो 5 इंच, 10 इंच इन दोनों डायग्राम की विड्थ हो, और 5 इंच क्या हो, इनकी हाइट हो। तो ये मैंने फिक्स साइज मेथड भी इसके अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, फिगर के अंदर। अब देखते हैं अभी क्या करता है, वो ग्राफ को बदलेगा। हाँ वही बदल दिया उसने। ये लीजिए। तो ग्राफ के साइज को इसमें बदलना हो तो फिक्स साइज की मदद से आप बदल सकते हैं। अच्छा, इसके कलर चेंज करने हैं। कलर चेंज करने और का मार्कर लगाने, मैंने पहले मेथड बताया हुआ। आप दोबारा प्लॉट के अंदर कलर चेंज करने, पहले भी याद होगा मैंने प्लॉट में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कलर चेंज करना है तो मैंने आपको कलर बताया था, या सिंपली मैंने ये कहा था कि आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने इसको आर कर देता हूँ, और इसके प्लॉट को मैं क्या कहूँ, रेड, आर का मतलब रेड है, और यहाँ पे बिली का मतलब बिल्ली। ये लीजिए, तो पहला ग्राफ रेड आ गया, दूसरा ब्लू आ गया। अच्छा, मार्कर कैसे सेट करना है, तो मार्कर सेट करना है इसमें। ये लीजिए, मैंने डैश डाल देता हूँ, और इधर में डबल डॉट डाला है। डबल डॉट का मतलब है डॉटेड। अगर आप इनके आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं या लेजेंड्स आपने डालने हैं, तो लेजेंड्स आप कैसे डालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह बिल्कुल आप इसके लेजेंड्स और टाइटल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में मैं करूँ या रहने दूँ, बता तो दिया था आपको पिछले में। तो लेजेंड्स डालने आपको बता सकता है, इसके लेजेंड कैसे डालूंगा मैं। यहाँ पे लेबल लिख लें। पहला ग्राफ साइन का था, तो ये मैं साइन एक्स लिख लेता हूँ। यही लेबल मैं दूसरे में भी डाल लेता हूँ। यहाँ पे लेबल आपके पास आ जाएगा, क्यूब था। अब एक कमांड लीजेंड की लगानी पड़ेगी आपको। वो क्या थी लीजेंड की कमांड, ए एक्स, और 0 पे मैं लेजेंड को यहाँ पे, ये लीजिए, ये लेजेंड है, और यही लेजेंड इधर भी डाल देता हूँ। एक्स इज बदला हुआ। अब आपको शायद बुरा लग रहा हो, कहते हैं सर इसका जो लेजेंड है वो ऊपर बना दिया, इसका नीचे बना दिया। भाई क्यों, क्योंकि वो अपनी मर्जी कर रहा है। जहां पर उसे लेस पॉपुलेशन लगती है, यानी ग्राफ के डॉट कम है, वहां पर वो बनाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं हम बहुत जिद्दी हैं, हम अपनी मर्जी की जगह पे ही लेजेंड को ड्रा करना चाहते हैं, तो फिर आप एक लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, डॉट LOC डाल सकते हैं। इस LOC में आप यहाँ पे जो लोकेशन देंगे, इसकी 4 लोकेशन होती हैं, तो आप वो कर दें। मैं कहता हूँ अपर राइट, 4 लोकेशन क्या, अपर राइट, अपर लेफ्ट। ठीक है, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो ये मैं सेकंड वाले ग्राफ को देख रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, ये देखिए अपर राइट पे उसने डाल दिया। ये चेक करेंगे, अपर राइट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वो अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी करे, भाई अपनी मर्जी करे, आप यहाँ पे बेस्ट लिख दें, तो खुद कहेगा कि जो मैंने चंगा लगता है मैं वही करांगा। तो बेस्ट, बेस्ट फिट कहाँ पे आएगा, वो कहता है इधर कोई डॉट नहीं लगे हुए, इधर ही आएगा। कोई डाटा अपने पास से डमी डाटा ले लेता हूँ, कोई एक ये डमी डाटा मैंने ले लिया। कोई कैटेगरी इसका मैं एक लिस्ट डाल लेता हूँ। सी लिख दिया, काफी नहीं है।
ये लिखिए। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के लेबल बन जाएंगे। बार चार्ट पे आपको पता लेबल होते हैं, ए बी सी, या नेम होंगे स्टूडेंट के, या कुछ भी हो। वाई एक्सिस की वैल्यूज जिसका ग्राफ प्लॉट करना है, मैं कोई ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 12। इन दोनों का मैं बार चार्ट बनाऊंगा। तो बार चार्ट के लिए भी सब प्लॉट की कमांड आप यूज कर सकते हैं, जिससे पहले हमने किया था फिगर। और ये ए एक्स में पहले भी लिखा था। मैं ना ए एक्स ई डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया था, पी एल टी डॉट सब प्लॉट लिया था। तो पी एल टी डॉट सब प्लॉट, यार। अच्छा भाई, अब यहाँ इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ए एक्स ई, ये एक्सिस है, ए एक्स ई एक्सिस है ना। एक्सिस पे बार मैंने ऐड करने हैं, तो एक्सिस डॉट बार कर दूं। इस एक्सिस के साथ बार कर दूंगा। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज आए। भाई कैटेगरीज आए, तो मैंने सी दबा के कैटेगरीज, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है यार। ये लीजिए, एक्स एक्सिस पे इसकी कैटेगरीज आनी चाहिए, ए बी सी लिखा हुआ आ जाए। ठीक हो गया। हाइट इसकी, ऊपर को हाइट वो डाटा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस था। अब वाई एक्सिस वैल्यूज हैं, वो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद कोई लेबल लेना चाहते हैं तो आप लेबल भी लगा सकते हैं इसका, ठीक है। वो लेजेंड नहीं होता वो वाला। चलिए मैं अभी इतना ही रखता हूँ, ठीक है। ये आ गया। ये आपके पास आ गया ये बार को मैंने। अब मैं इसको शो कर देता हूँ, पी एल टी डॉट शो करता हूँ तो कुछ शो होता है। कैटेगरीज के स्पेलिंग, हाँ देखो ना, स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत होने से कितने मसले बनते हैं। ये सी और था, ये सी और। अभी भी चेक कर लें, वैल्यूज के भी स्पेलिंग ये बन गए जी बात। ये ली। तो ए की 12 वैल्यूज थी, ये ए 12 पे आ गई। बी की 6 थी, ये 6 आ गई। आप इनके कलर चेंज करना चाहें, कलर चेंज कर सकते हैं। आप इन सब की विड्थ, आपको ना मैट प्लॉट लिप से क्या फायदा होता है। मैट प्लॉट लिप में आप ग्राफ का हर हिस्सा अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। फुली कस्टमाइज। ओके जी। अगर आप इसे कैटेगरीज के वैल्यूज के बाद भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आप इसकी विड्थ डिफाइन करिए। विड्थ तो बड़ी लग रही है मुझे, मैं इसकी विड्थ छोटी कर देता हूँ। मैं 0.3, 30% इसकी विड्थ कर देता हूँ। ये देखो अभी 30% यार। मैं इसका कोई लेजेंड जो है वो मैं बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेजेंड बनाने के लिए एक लेबल लगा लेता हूँ। लेबल में लिखता हूँ, क्या है मेरा, ये बार चार्ट। टाइटल लगाना है, टाइटल लगा सकते हैं। सेट एक्स लेबल कर सकते हैं, सेट वाई लेबल, ऊपर वाले काम कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके। यहाँ पे मैं लेजेंड को भी शो कर देता हूँ, किधर है, ए एक्स सी डॉट, ये लेजेंड। ये देखो भी बार, ये एक लेजेंड बना। ऐसे अब आपने क्या कर लिया, ये ग्राफ अपनी मर्जी से सारे ही बना लिए, ठीक है। एक्स लेबल और वाई लेबल भी ऐसे ही सेट कर सकते हैं जैसे आप पहले कर सकते हैं। अच्छा, आप ना इसके हारे के एज के कलर को भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पे लगा के देखेंगे ना, डॉग स्ट्रिंग इसकी चेक करें, देखो वो क्या क्या बता रहे हैं। ये कलर, ये देखिए। कलर आपने करना है तो कलर के आगे जो भी लिखेंगे वो कलर आ जाएगा। एज कलर, एक नई यहाँ पे टर्म आ गई बार चार्ट के अंदर। तो आप एज कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज कलर कौन सा डालूं मैं, ब्लैक, ठीक है। ये लीजिए, देखिए साइडें ब्लैक हो गई हैं, ये देखिए। ब्लैक सही नजर नहीं आ रहा, मैं रेड करता हूँ। ये रेड, पूरा रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रेड भी लिख सकते हैं, ये रेड। तो एजेस इसकी रेड भी बन सकती है जी। ये मैंने आपको बेसिक बताया है बार चार्ट बनाना। सेट एक्स लेबल ही करना है। ये आ गया। तो सेट कर देता हूं मैं ये एक्स लेबल।
एक्स लेबल क्या था, कैटेगरीज था। ऐसे ही वाई लेबल भी मैं कॉपी करके, ये देखिए वाई लेबल वैल्यूज आ गया, एक्स लेबल कैटेगरीज आ कैटेगरी।